बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा राज्य की राजनीति में नया हलचल मचा रही है। यात्रा का दूसरा दिन जो औरंगाबाद से शुरू होकर रफीगंज होते हुए गया की ओर बढ़ी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सीपीआई, वीपीआई पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी शामिल है। रफीगंज में यात्रा के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। पप्पू यादव सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देखिए, जनसैलाब उमड़ पड़ा है। एसआईआर को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा गया है। पप्पू यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब चुनावी फायदा उठाने के लिए किया गया है, लेकिन हम ये सच्चाई उजागर करेंगे। हम कोई राजनीतिक चाल नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग पर भी हमला करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयोग बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है, इसलिए वो सारे आरोप खारिज कर रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और लोगों के मताधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी ने भी इस यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले तो चुनाव आयोग चोरी छुपकर गड़बड़ी करता था, लेकिन अब ये खुलेआम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बिहार में हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी का दावा है कि कई राज्य में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हो रही है। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों की बात कही थी। रफीगंज में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे आरएसएस से जुड़े हैं और विपक्ष को भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ है? क्या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है? ये बयान राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे रहा है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ चलाई जा रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अभियान के जरिए बीजेपी ने जानबूझकर लाखों वोटरों के नाम सूची से कटवा दिए हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर वे अपने आरोपों को सही मानते हैं तो हलफनामा दें या फिर पूरे देश से माफी मांगे। आयोग ने इसके लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग का ये रुख पक्षपातपूर्ण है और इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अब देखना होगा कि ये यात्रा बिहार की राजनीति में क्या असर डालती है और मतदाता कितनी सक्रियता से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं।